नमस्कार, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। दिस इज अंजलि। आज हम संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों की सीरीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ संज्ञा से क्या तात्पर्य है ये बताना है। धर्म, स्वभाव, नाम या कर्म। तो संज्ञा से क्या तात्पर्य है आप लोग गेस करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल राइट है। संज्ञा से तात्पर्य नाम होता है। तीसरा वाला आपका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संज्ञा का कौन सा मुख्य भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, किंतु आपका तीसरा वाला समूहवाचक आपका मुख्य भेद नहीं है। तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है। पहला मूर्ख, दूसरा प्रातः, तीसरा विस्तृत, चौथा बुराई। तो बिल्कुल आपका चौथा वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर बुराई आपका संज्ञा है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न पूछता है कि सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है। हमें सुजन से भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ पे तो क्या हो सकता है। सौजन्यता हो सकता है, साजनता होता है कि सौजन्य होगा या फिर सज्जनता होगा। तो क्या हो सकता है आप लोग गेस कीजिएगा अपने मन में कि क्या हो सकता है। सुजन से भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है सौजन्य आपका अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फूल कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक। तो फूल क्या हो सकता है आपका व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक, क्योंकि इसी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं व्यक्ति की जातिवाचक। तो फूल आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे फूल पर किसी का नाम दिया होता, कमल का फूल, गुलाब का फूल या और कोई फूल का नाम दिया था, तो यहाँ पे बिल्कुल व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फूल का नाम का बोध किया जा रहा था। बिल्कुल ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अरे सॉरी, आपका जातिवाचक संज्ञा है, माफ कीजिएगा, ये आपका दूसरा अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर कोई नहीं। तो ईमानदारी आपकी कौन सी संज्ञा हो सकती है। तो ऑप्शन दूसरा वाला आपका भाववाचक। ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी भाव प्रकट किया जा रहा है। तो आपका दूसरा वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुढ़ापा भी आपका बिल्कुल दूसरा वाला राइट आंसर है। भाववाचक संज्ञा ये भी आपका बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। दूसरा वाला ऑप्शन अभिष्ट है। अगला प्रश्न पूछता है कि सभा में कौन सी संज्ञा है। सभा मतलब आप लोग जानते होंगे जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, वहाँ पे हम समाज या समूह का बोध करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि सभा आपका कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सभा एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक की संज्ञा के बारे में बताना है। व्यक्तिवाचक क्या है। गाय है, पहाड़ है, यमुना है या फिर आम है। तो क्या हो सकता है इसमें। तो हाँ, यहाँ पर आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपका व्यक्तिवाचक यमुना आपका अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। यहाँ भाववाचक संज्ञा नहीं बताना है। यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बिल्कुल मिठाई हो सकता है कि नहीं। तो बिल्कुल आपका मिठाई जो है कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और बाकी जो बी सी डी आपका भाववाचक संज्ञा। चतुराई, लड़ाई, उतराई भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर अभिष्ट उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो सकता है। लड़का, सेना, श्याम या दुख। जातिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है। सेना है, श्याम है, दुख क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है, और बाकी जो सेना है आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। और श्याम आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ किसी का नाम है श्याम, तो व्यक्तिवाचक आएगा। दुख हम प्रकट करते हैं, दुख को हम महसूस कर सकते हैं, तो ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार की द्योतक शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष कहेंगे। तो आप लोग संज्ञा की परिभाषा आप लोग जानते हो कि किसी नाम, वस्तु, स्थान या भाव के विचारों को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के यहाँ पे मुख्य भेद बताने, आपके मुख्य भेद कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? तो आपका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो ये आप लोग तो जानते होंगे क्या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध है, क्रोध है या क्रोधी होगा या फिर क्रोधित? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी अभिष्ट उत्तर, क्रोध आपका संज्ञा है। बाकी ए, सी, डी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अगला प्रश्न पूछता है कि भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या बना सकते हैं? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या बन सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी आप लोग लड़कपन आपका अभिष्ट उत्तर भाववाचक होगा और ए, बी, डी आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अगला प्रश्न पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कौन से हैं? यहाँ हमें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं। व्यक्तिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, भाववाचक होगा या फिर ये सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल द्रव्यवाचक आपका जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये आपका संज्ञा है। मुख्यतः संज्ञा आपके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो आपका जातिवाचक के अंतर्गत ये द्रव्यवाचक आएगा। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल अभिष्ट है। अगला प्रश्न पूछता है कि महामना जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। रेखांकित मतलब जो यहाँ महामना अंडरलाइन किया, तो यहाँ बताना महामना क्या है, कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक हो सकता है कि व्यक्तिवाचक कि भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो यहाँ पर किसी का नाम बोध किया जा रहा है। महामना मतलब एक महामना मदन मोहन मालवीय है, उनके नाम का बोध किया जा रहा है। यहाँ पे किसी विशेष का नाम लिया जा रहा है। तो जहाँ किसी विशेष का नाम लिया जाए तो बिल्कुल आपका बी वाला व्यक्तिवाचक आपका महामना होगा, यही आपका अभिष्ट उत्तर होगा, बी वाला। अगला प्रश्न पूछता है कि लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा हो सकती है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर कोई नहीं। तो लकड़ी आपका क्या हो सकता है? तो जिसमें हम माप तोल कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपका सी वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि सोना, तांबा शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आपका सोना, तांबा क्या हो सकता है? यह भी आपका बिल्कुल ऑप्शन सी यानी स वाला अभिष्ट उत्तर है। यह सोना, तांबा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको भी हम माप तोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, इसमें रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताना है। विभीषण मतलब आपका कौन सी संज्ञा हो सकती है? भाववाचक हो सकता है, व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकता है। तो आपका विभीषण क्या होगा, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ विभीषण जाति का बोध किया जा रहा है। यहाँ पर संपूर्ण जाति, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है विशेष रूप से, यहाँ विभीषण जाति का, संपूर्ण जाति का बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर विभीषण आपका जातिवाचक होगा, न कि व्यक्तिवाचक। तो आपका स वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि सुंदरता शब्द में संज्ञा बताइए। सुंदरता आपका कौन सी संज्ञा हो सकती है? व्यक्तिवाचक हो सकता है, समूहवाचक हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है या फिर भाववाचक हो सकता है। तो सुंदरता आपका क्या है? बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। आपका डी वाला बिल्कुल अभिष्ट उत्तर है। जहाँ पर किसी चीज को हम प्रकट करते हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं कि अगला व्यक्ति कोई सुंदर है या कुरूप है, तो इसे हम किसी अवस्था का बोध कर रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका अभिष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो सकता है। कक्षा, विद्यार्थी, मंत्री या फिर अशोक। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं किसी नाम, वस्तु या स्थान को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन डी अशोक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा आप लोग जानते हैं कि कक्षा आपका समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, विद्यार्थी आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा और मंत्री भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि जिस शब्द में किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, अवस्था आदि का बोध है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर समूहवाचक।
तो हम इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो बिल्कुल ये आपका बिल्कुल ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा कहेंगे, जहाँ पर हम किसी वस्तु के गुण दोष कार्यों का बोध होता है, उसकी अवस्थाओं का पता चलता है, कोई सुंदर है, कोई क्रूप है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो ये जहाँ पे हम किसी अवस्थाओं का बोध करते हैं तो बिल्कुल ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? महाभारत, पटना, औरत या फिर यमुना। तो इसमें आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। महाभारत है, बिल्कुल आपका महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पटना भी सिर्फ एक ही है। औरत औरत आप लोग जानते हैं कि जातिवाचक, संपूर्ण औरत जाति का बोध किया जाता है, औरत आपका जातिवाचक है। यमुना भी आपका व्यक्तिवाचक। तो बिल्कुल यहाँ नहीं पूछा, तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल अभीष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित शब्दों में बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है? कहावत, उलझन, लघुता या अनुचित। बताना है भाववाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी अनुचित आपका भाववाचक संज्ञा नहीं, और बाकी आपका बिल्कुल भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह प्रश्नों का सीरीज? तो आपको कितने प्रश्न सही हुए बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।